सो दिस इज योर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत ही करना जरूरी है, क्योंकि तुम जैसे जानवरों को अगर अलग अलग किंगडम में नहीं डालोगे ना, तो तुम ऐसे मंडराते फिर होते, ऐसे ऐसे दिमाग की चट्टी बनाओगे, है ना। तो सबसे पहले तुम्हारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमारे आए थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट, क्या है ये, अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द साइंटिफिक चीजें। इन्होंने साइंटिफिक चीजों को लेकर तुम्हारी क्लासिफिकेशन करी। अब इन्होंने क्लासिफिकेशन किस किस की करी, आप बोलोगे मैम प्लांट्स की, एनिमल्स की। कैसे? प्लांट्स को उन्होंने बोला मॉर्फोलॉजिकली बाहर से देखकर इनको क्लासिफाई कर दो। उनको कोई प्लांट दिखे कि भाई ये तो बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े इतने बड़े बड़े प्लांट, तो इसको उन्होंने नाम दे दिया कि ये ट्रीज है। फिर इन्होंने देखा कि भाई कुछ तो पौधे 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 पिद्दू ही रह जाते हैं, ये पिद्दू से लंबे ही नहीं हो रहे, क्या हो गए क्या हो गए, बड़े ही नहीं हो रहे। तो उनके बेसिस पर उन्होंने दे दिया हर्ब्स और शब्स को। तो उन्होंने प्लांट क्लासिफिकेशन कैसे करी, बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। कैसे? बेस्ड ऑन द सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। इन्होंने देखे बड़े बड़े पेड़ जिनको हमने डिवाइड कर दिया एज ट्रीज। अब छोटे छोटे में काफी सारे थे, हर्ब्स और शब्स दोनों। तो उन्होंने कहा जिन पर भी वुडी स्टेम्स दिखेंगी, हमारी स्टेम्स जो होंगी वो वुडी होंगी, लकड़ की होंगी। अगर तुम लोगों के घर के बाहर तुलसी का पौधा है तो तुमने देखा होगा उनकी जो स्टेम्स होती है ना वो वुड की होती हैं। बट ऐसा नहीं किसी घर में तुलसी का पेड़ होता है बड़ा सा, नहीं ना, दैट्स ऑलवेज द पौधा छोटा होता है और उसमें जो स्टेम्स होती हैं वुडी होती हैं। जिसमें स्टेम्स वुडी होती हैं उनको कहा जाता है शब्स, और जिसमें स्टेम्स नॉन वुडी होती है बट हाइट छोटी रह जाती है, दैट इज योर हर्ब्स। क्या क्या बोला, एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वाज द अर्लीस्ट, सबसे पहले टू अटेम्प्ट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसने क्या करा, इसने प्लांट्स को कैसे डिवाइड करा, बाहर से देखो। अब प्लांट के अंदर तुम क्या देखोगे, मतलब प्लांट के अंदर क्या ही है, क्या पागल से पिद्दू पिद्दू से इसके अंदर क्या होगा, है ना। तो उन्होंने बिल्कुल प्लांट को बाहर देख के बता दिया, बाहर से देखकर तीन चीजों में डिवाइड करा, हर्ब्स शब्स एंड ट्रीज। जो सबसे बड़े दिख रहे हैं उनको दे बोल दिया इन्होंने ट्रीज। उसके बाद जो छोटे पौधे हैं बट दे हैव वुड, जैसे कि हमारी तुलसी देवी, तो उसमें क्या आ जाएगा हमारा शब्स और हर्ब्स हो जाएंगे, जो कि हमारे नॉन वुडी होंगे, जैसे कि तुम्हारे मिंट, हर्ब्स शब्स एंड ट्रीज। फिर आ जाते हैं एनिमल्स को। एनिमल्स को उन्होंने क्लासिफाई करा कि जिनके पास रेड ब्लड सेल्स हैं और जिनके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं है, इन बेसिस पर उन्होंने एनिमल की क्लासिफिकेशन करी। तो अभी तक तुम्हारी एनसीईआरटी की जो स्टार्टिंग चीज लर्न करने वाली थी तुम्हें लर्न हो चुकी है। सबसे पहले आप बताओगे कौन आया, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने आते ही क्या बोला, ही इज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट द मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन, was the earliest, सबसे पहले इसने ये बात अपने दिमाग में भेजे में डाली। क्यों ना बैठ के फ्री बैठ के क्या करेंगे इस दुनिया में, क्यों ना बच्चों पे कुछ बोझ डाले। तो he was the earliest to attempt more scientific basis of the classification। प्लांट्स को क्लासिफाई कैसे करा, प्लांट्स को क्लासिफाई करा यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर का माने क्या, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर का मतलब मॉर्फोलॉजी देखना, बाहर से देखकर कैसे दिखता है। अगर यहाँ पे वो लिखते एनाटॉमिकल करेक्टर तो हम सोचते कि प्लांट अंदर से क्या है, उसके सेल्स की अरेंजमेंट, जाइलम फ्लोएम, ये सब चीजों को देखकर हम बताते हैं उसके एनाटॉमिकल। अब अगर इस पे एमसीक्यूज बनेगा तो वो मॉर्फोलॉजिकल की जगह एनाटॉमिकल कर देंगे और तुम्हें पूछेंगे क्या ये स्टेटमेंट सही है, और आप वहां पर जाके क्या कर दोगे, पची। तो वो चीज आपको नहीं करनी है, तो आप ध्यान रखिए उसने बाहर से देखा, यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, और उसने किस में डिवाइड कर दिया, हर्ब्स शब्स एंड ट्रीज में। एनिमल्स को कैसे डिवाइड करा, ऑन द बेसिस ऑफ उनके पास आरबीसी है, दोज हैव रेड ब्लड सेल एंड दोज डू नॉट हैव रेड ब्लड सेल्स। क्या बोलना है, एरिस्टोटल अर्लीस्ट टू क्लासिफाई किस बेसिस पर, मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। कैसे करी थी उसने, मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कैसे करी थी। प्लांट्स को में क्या करा था उन्होंने, यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। मॉर्फोलॉजी में उसने क्या देखे, प्लांट बड़े हैं तो नाम दे दो ट्रीज, छोटे छोटे हैं तो हर्ब्स और शब्द में से कुछ हो सकते हैं। अगर उनमें वुडी है देन इट इज नेम्ड एज शब्स, और अगर नॉन वुडी है दैट इज द हर्ब्स। जबकि एनिमल्स को ऐसे क्लासिफाई करा, दोज हैविंग रेड ब्लड सेल्स एंड दोज डू नॉट हैव रेड ब्लड सेल्स। फिर आया हमारा लिनस भैया, कौन से भैया, लिनस भैया। इससे पहले कौन आए थे हमारे, एरिस्टोटल। कौन आया था, एरिस्टोटल। ये लिनस की बातें तुम्हारी थोड़ी सी लिखी हुई है एनसीईआरटी में, बट मैं तुम्हें मेक इट बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ ताकि आप पेपर में कहीं से कुछ गलत ना करके आओ। तो लिनस ने क्या शो करा था, हमारी टू
किंगडम क्लासिफिकेशन। लिनस ने क्या दी थी हमारी? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इसने बोला भाई तू बस कर, ये क्या होता है, ऊपर से देख के बात बता दो। तो इसने क्लासिफिकेशन करी बहुत ढंग से, और इसने बोला किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया, बोलो उसको किंगडम प्लांटी और उसको बोला किंगडम एनिमिलिया। अब इसने जो किंगडम प्लांटे और एनिमिलिया करा था वो किस बेसिस पर करा था कि किसके पास सेल वॉल है और किसके पास सेल वॉल नहीं है, बेस्ड ऑन सेल वॉल का होना और ना होना। तुम्हें पता होगा कि प्लांट्स में सेल वॉल होती है एंड प्लांट की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ योर सेलुलोज, जबकि हमारे जैसे जानवर में सेल वॉल नहीं होती, तो यहाँ सेल वॉल नहीं होती और प्लांट्स में सेल वॉल होती है। लिनस ने कहा कि जिन जिन के पास सेल वॉल है उन सबको प्लांटे में पा, चल जल्दी कर, जो बोरियों में डाल इनको, जिन जिन के पास सेल वॉल है उनको प्लांट में डालो, जिन जिन के पास सेल वॉल नहीं है उन सबको एनिमिलिया में डाल दो। क्लियर? अब इस बेसिस पर लिनस के प्लांटे के अंदर क्या आ गया? एल्गा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बट इसके अलावा बैक्टीरियाज भी आ गए, बिकॉज बैक्टीरियाज के पास भी सेल वॉल है। बट आपको पता होगा कि बैक्टीरिया के पास जो सेल वॉल है दैट इज द नॉन सेलुलोजिक, म्यूरिन प्रेजेंट होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है। इसने बोला इसमें सेल वॉल है, इसको प्लांट में डाल दे। इसके अलावा फंगस के पास भी सेल वॉल होती है। फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की, बट उसने किस में डाल दिया? यहाँ पे हमारे प्लांटे में। मॉसिस, फर्न्स, इन सब को उसने कहां डाल दिया? हमारे प्लांटे में। अब तुम्हें अगर ये सब चीजें याद करनी है तो तुम कैसे याद करोगे? सबसे पहले बोलोगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दी थी? लिनस ने। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में दो किंगडम क्या क्या थे जो सबसे बड़े बड़े तुम्हें दिखते हैं? प्लांटे, एनिमिलिया। प्लांटे और एनिमिलिया किस बेसिस पे है? बेस्ड ऑन देयर सेल वॉल। इस पे एमसीक्यूज बनेगा जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। सो बेस्ड ऑन देयर सेल वॉल। अब इसको जो तुमने प्लांट किंगडम पढ़ा था ना, प्लांट किंगडम अगर आपने चैप्टर देखा हो तो उसकी हेडिंग किस पर है? किंग एल्गा, ब्रायोफाइट, वो सब वही स्टार्टिंग वाले वही है, एल्गा, ब्रायोफाइट, देन थर्ड वाज टेरिडोफाइट, देन जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तुम्हारे ब्रायोफाइट के अंदर ही आ जाएंगे फर्न, मोसिस, ये सब। उसके अलावा आपको ऐड क्या करना है? बैक्टीरिया एंड फंगस। फर्न, मोसिस तुम्हारे किंगडम प्लांटे में ऑलरेडी अभी भी आते हैं। इन सबको लर्न करने का तरीका ये है कि पहले 5 तो डायरेक्टली मैम लाइन वाइज ही है हमारे प्लांट किंगडम में, एल्गा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एल्गा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ब्रायोफाइट के अंदर ही हमारे आ जाते हैं मॉसिस एंड फर्न्स, और इसके अलावा बैक्टीरिया और फंजाई को हमें ऐड कर देना है। बाकी कुछ बचा जो है वो उसको डाल दो किंगडम एनिमिलिया में। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई? मैंने क्या क्या पढ़ाया? मैंने अभी तक पढ़ाया एरिस्टोटल, ही वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट मोर साइंटिफिक बेसिसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। प्लांट को कैसे क्लासिफाई करा? यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, जिसमें कि उसने प्लांट्स को मॉर्फोलॉजी कैसे देख के क्या बोला? ये लंबा पौधा है, पा इसको ट्रीज में, ये शॉर्ट, अब इसको हर्ब्स में डालू या शर्ब्स में डालू? उसमें वुडी है ना, इसको शर्ब्स में डाल दो, जो नॉन वुडी है उन्हें हर्ब्स में डाल दो। उसके बाद एनिमल्स में दोज हैविंग रेड ब्लड सेल्स एंड दोज डू नॉट हैव रेड ब्लड सेल्स। फिर आ जाता है हमारी लिनस की क्लासिफिकेशन, जो कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन थी। उसने बोला जिनके पास सेल वॉल है उसको किंगडम प्लांटे में डाल, जिसके पास सेल वॉल नहीं है उसको किंगडम एनिमिलिया में डालो। किंगडम दैट इज इट इज बेस्ड ऑन द सेल वॉल। फिर हमारे किंगडम प्लांटे के अंदर क्योंकि हमने सेल वॉल देखी, इसके अंदर क्या क्या डाल दिया हमने? एल्गा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसके अलावा क्या? बैक्टीरिया, फंगस और मॉसिस और फर्न्स तो हम पहले ही अभी भी आते हैं। ठीक है, ये हमारी थी हमारी टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तुम्हारी ही एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसके ड्रॉबैक, क्योंकि मैम आपने बैक्टीरिया भी डाल दिया और फंगस भी डाल दिया, इन सब की वजह से बहुत गुदगुदी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हमारे यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को हम डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाए, क्योंकि आपने सिर्फ एक ही करेक्टर पर ध्यान दिया और बाकी करेक्टर को अपने ऐसे लात मार के साइड कर दिया, गेट लॉस्ट। इसकी वजह से तुमने बहुत सारी गलतियां कर दी, क्योंकि तुमने सिर्फ एक करेक्टर जो कि था सेल वॉल उसी पर ध्यान दिया, तो डिडंट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। यूकैरियोट में हमारे आ जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गा एंड प्रोकैरियोट में आ जाते हैं हमारे बैक्टीरिया। तो इसने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का डिस्टिंग्विश नहीं करा, क्यों? इट वाज बेस्ड ओनली ऑन द सेल वॉल। दूसरा आ जाता है इसने डिस्टिंग्विश नहीं करा कि यहाँ पे कोई सिंगल सेल है या मल्टी सेलर है, उसे कोई लेना देना नहीं। उसने बोला सेल वॉल है तो इधर डाल दो। यूनिसेलुलर के नाम पे हमारे पास क्या है? क्लैमाइडोमोनास, और मल्टी सेलुलर के नाम पे क्या है हमारे पास? स्पाइरोगेरा। अब तुम इसके एग्जाम्पल को कैसे लर्न करोगे? जो पंजाबी में इसमें बोलते हैं ना, अगर कोई अकेला है, यूनि मीन्स सिंगल सेल, तो अकेले वाले को बोला जाता है कल्ला। अकेले को क्या बोलते हैं? मैं कल्ला सही हूं, मतलब मैं अकेला ठीक हूं, दैट इज कल्ला। ये कल्ला वर्ड देखोगे तुम सोच लेना, दैट इज इट इज द यूनिसेलुलर। यूनि मतलब वन, सिंगल, ओनली एक, तो कल्ले का भी मतलब क्या कहता है? अकेला।
तो दैट इज योर कलाइडोमोनास। क्या बोलना है आपको? कलाइडोमोनास। कल्ला मीन्स सिंगल, सो कल्ला मीन्स सिंगल, दैट इज यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर में आप क्या बोलोगे? कलाइडोमोनास। और हमारे मल्टी सेलुलर मतलब ज्यादा होंगे। आपको पता है जब भी कोई चीज ज्यादा होती है, जैसे बॉय मल्टी में आ जाए तो हम क्या बोलते हैं? प्लूरल में बॉयज, पीछे क्या रहता है? एस। तो आप मल्टी सेलुलर में क्या बताएंगे? कुछ तो मैम एस से है, दैट इज योर स्पाइरोगेरा। क्या है मैम? स्पाइरोगेरा। क्या क्या बोलना है? ड्रॉबैक में सबसे पहले आ जाएगा हमारा यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनी मींस अकेला, कल्ला। कल्ले से मेरे को क्या याद आएगा? कलाइडोमोनास। मल्टीसेलुलर मतलब ज्यादा होंगे, तो मल्टीसेलुलर से क्या याद आएगा? स्पाइरोगेरा। फिर आता है कौन फोटोसिंथेटिक है, कौन नॉन फोटोसिंथेटिक है, इस बात पे भी हमने ध्यान नहीं दिया। तो फोटोसिंथेटिक जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जैसे कि हमारा फंगस, इन्होंने इसको भी इकट्ठे डाल दिया। लास्ट इज योर हेटेरोट्रॉफ, जो अपना खाना कहीं और से लेते हैं। ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बनाते हैं प्लांट्स। और हेटेरोट्रॉफ के एग्जांपल में भी तुम्हारा क्या आ जाएगा? फंगस। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा कि डिडंट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट, प्रोकैरियोट। यूकैरियोट, प्रोकैरियोट के बाद आप क्या बताओगे? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। फिर आप क्या बताओगे? तीसरा हमारा फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, एंड लास्ट इज हेटेरोट्रॉफ या फिर ऑटोट्रॉफ। क्या क्या? सबसे पहला यूकैरियोट, प्रोकैरियोट। यूकैरियोट, प्रोकैरियोट के बाद यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉफ एंड ऑटोट्रॉफ। देखो फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक से आपको हेटेरोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ याद आ जाएगा, बट आपको याद क्या रखना है? यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। क्या क्या याद रखना है? सबसे पहला यूकैरियोट, प्रोकैरियोट। यूकैरियोट का एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गा, प्रोकैरियोट का एग्जांपल तुम्हारा बैक्टीरिया। फिर आ जाता है तुम्हारा यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनी मतलब सिंगल, कल्ला बोला जाता है पंजाबी में, तो इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा? क्लाइडोमोनास। मल्टी, मल्टी मतलब ज्यादा, मतलब पछ लगेगा, तो ये एस से क्या है हमारा? स्पाइरोगेरा। फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मतलब इसमें एग्जांपल आ जाएंगे हमारे ग्रीन एल्गा। नॉन फोटोसिंथेटिक में आ जाएंगे हमारे फंगस। ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में हमारे क्या आ जाएंगे? प्लांट्स, एंड हेटेरोट्रॉफिक में तुम्हारे फंगस। क्या क्या हमने अभी तक लर्न कर लिया? सबसे पहले मैम हमने एरिस्टोटल लर्न किया। क्या था ये? अर्लीस्ट जो कि अर्लीस्ट इंसान टू अटेम्प्ट मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन। प्लांट को क्लासिफाई करा बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, बाहर से देखकर, ट्रीज, हर्ब, शब्स। फिर एनिमल्स में कैसे करा? दोज हैविंग रेड ब्लड सेल्स, दोज डू नॉट हैव रेड ब्लड सेल्स। आ जाते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? लिनस ने। तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था? प्लांटे, एनिमिलिया। प्लांटे में क्या क्या डाल दिया इसने हमारा? बेस्ड ऑन सेल वॉल, किस किस के पास सेल वॉल है? एल्गा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फर्न्स, मॉसिस। इसके अलावा बचे और दो क्या हमारे? बैक्टीरिया एंड फंजाई। ड्रॉबैक क्या क्या थी? फटाफट से चार ड्रॉबैक थी। क्या क्या? यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। फिर आ जाते तुम्हारी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि तुम्हारे अर्नस्ट हैक्कल ने दी थी। इसको मैं अभी इतना लर्न करने पे जोर नहीं लगाऊंगी, बट तुम सुन लो। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटे, एनिमिलिया पहले से था, इन्होंने एक प्रोटिस्टा को ले लिया। प्रोटिस्टा को इन्होंने यूज करा एज ए डस्टबिन की तरह, कि कोई चीज जो प्लांटे और एनिमिलिया में दोनों में फिट नहीं बैठ रही, उसको प्रोटिस्टा में डाल दो। जैसे कि हमें दिखा कि फंगस में बीइंग वो उसके पास सेल वॉल होने के बावजूद, बट उसकी सेल वॉल क्या थी? काइटिन की बनी, एंड द कैरेक्टर्स आर वेरी डिसिमिलर टू दैट प्लांटे, तो इसलिए फंगस को कहां डाल दिया इन्होंने? प्रोटिस्टा में। बैक्टीरिया यहाँ हमारे प्लांटे में डाल दिया गया था, बट बैक्टीरिया वाज प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया को यहाँ डाल दिया गया, डाई एटम्स को यहाँ डाल दिया गया, एंड लास्ट इज प्रोटोजोन्स को यहाँ पे डाल दिया। एंड दिस इज द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दी थी? अर्नस्ट हैक्कल। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने एक और किंगडम, प्लांटे, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा के अलावा एक और चीज डाल दी, दैट इज मोनेरा, और इसे किसने दी थी? कॉपलैंड। मेन तुम्हें लर्न करना है आरएच विटेकर। क्या लर्न करना है? आरएच विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके बारे में पूछा जाता है। आरएच विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कब आई थी? 1969। तो पहले तुमने 9 ऐसे बनाया, फिर तुम 9 उल्टा बना दो, फिर तुम 9 सीधा बना दो, दैट इज योर 1969। तो आरएच विटेकर की क्लासिफिकेशन कब आई थी? 1969 में। आरएच विटेकर ने दी थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांटे, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगस। इसने क्या ऐड कर दिया यहाँ पे साथ में? किंगडम फंगस, ताकि तुम बुद्धू लोग भूल ना जाओ। क्या क्या इसने ऐड करा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे और एनिमिलिया। ये यहाँ पे क्या थी? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तुमसे पूछे किसने दी थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? दैट वाज द आरएच विटेकर ने। कब दी थी? 1969 में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? 1969 में।
अब इसको 5 से बहुत प्यार था, तो इसने जो कहा मैं ना मेन क्राइटेरिया भी 5 ही लूंगा। तो दैट इज द सेल स्ट्रक्चर, कि सेल यहाँ पे दिखता कैसा है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, अगर जो हमारे प्लांट्स थे वो पुराने टाइम पे कैसे दिखते थे, अगर यहाँ पे फोटो बनी हो तो मैं तुम्हें दिखा सकूं। प्लांट के जो पहले जो हमारे पत्ते होते थे, दैट इज नॉट, मतलब वो प्रॉपरली एक लीफ नहीं बने थे, तो वो ऐसा खुचू पुचू, इतना भी खुचू पुचू नहीं, ऐसा रैंडम, ऐसा थैलस, ऐसा एक बोरी जैसी स्ट्रक्चर दिखती थी। बट वो कंप्लीटली लीफ में नहीं डिवाइड थे, कंप्लीटली लीफलेट्स नहीं होती थी, कोई भी चीज लीफ में वो पर्टिकुलरली डिवाइड नहीं हुए। तो जब तक वो ऐसा बिल्कुल बोरी जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है तो हम उसको क्या बोल देते थे, थैलस। तो वो देखते थे कि अगर हम मेन क्राइटेरिया में सबसे पहला, सबसे नीचे लेवल पे चलते, तुम्हारी बॉडी में सबसे छोटा कौन है, सेल। सेल से थोड़ा बड़ा क्या है कि गुच्छा बना, जैसे हम बोल देते हैं टिश्यू। तो यहाँ पे वो टिश्यू जगह क्या है, वो यहाँ पे टी फॉर टिश्यू, यहाँ पे टी फॉर थैलस ऑर्गेनाइजेशन, कि कैसा उसका अरेंजमेंट है वो गुच्छा जैसा स्ट्रक्चर का। फिर आ जाता है कि गुच्छा तो बना लिया, सेल तुमने देख ली, अब वो अपना खाना कैसे खाएगा, दैट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे खाना खाएगा, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, किस तरह वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, एंड लास्ट इज द फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, मतलब कि उनका आगे फाइलोजेंस, मतलब कि पीछे जो एवोल्यूशनरी के कारण जो चेंजेस आ रही हैं उनका उससे रिलेशनशिप क्या है, दैट इज द फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। तो सबसे नीचे लेवल पर चल जाओ, सेल पर। सेल पर हम क्या बोलेंगे, उसका मेन क्राइटेरिया पहला था सेल स्ट्रक्चर। सेल्स के गुच्छे से क्या बना हमारा, थैलस, तो आएगा थैलस ऑर्गेनाइजेशन। अब थैलस तो बन गया, थैलस को लगी भूख, तो उसका आएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जब पेट ठंडा, फिर दिमाग में गुदगुदी गंदा आ जाता है, तो पेट ठंडे के बाद दिमाग में गुदगुदी आई, मतलब क्या बोलेंगे, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, की ये थैलस कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, असेक्सुअली, सेक्सुअली, कुछ भी बोल दो। देन इज देयर फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, बच्चे पैदा करने के बाद उनके वहां पे पुराने और आगे वाले जनरेशन में कि क्या रिलेशन है, फाइलोजेन क्या रिलेशन रह चुका है, क्या क्या बोलेंगे। सबसे पहले ये सिर्फ रट्टा मारने का तरीका था ताकि तुम्हें लर्न हो जाए। सबसे नीचे लेवल पर आ जाओ, सेल स्ट्रक्चर, जुड़कर क्या बना, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। अब थैलस बेचारा मैं जिंदगी में नवा आया ऐसा रो रहा, अब इसको क्या बचेगा, खाना। तो यहाँ से इसको खाना मिला, ये बहुत खुश, दैट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या ये दिमाग में डालेंगे, कैसे ये खाना खाएगा। जब ये इंसान खाली दिमाग खाना खाई जा रहा है, उसके दिमाग में आएगा गंध, तो वो क्या सोचेगा, रिप्रोडक्शन के बारे में, दैट इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। देन इज द फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, कि उसका क्या रिलेशनशिप था विद देयर जनरेशन, दैट इज द एवोल्यूशन के साथ क्या चेंजेस आ रहा है, दैट इज द फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। क्या 5 पॉइंट आपको लर्न हो गए, सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, भूख लगी, मेथड ऑफ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब दिमाग खाली, method of reproduction, last is your phylogenetic relationship. This is all about your 5 kingdom classification, जो कि किसने दी थी, आर.एच. विटेकर ने। सबसे पहले हमने आज क्या पढ़ा, एरिस्टोटल, जो कि क्या देता, अर्लीस्ट टू हैव अ साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। प्लांट्स को क्लासिफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ट्रीज, हर्ब, शर्ब्स, और एनिमल्स को दोज हैविंग रेड ब्लड सेल्स एंड दोज डू नॉट। लिनस आया जिसने दिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांटे और एनिमिलिया, जिसमें जो प्लांटे में आ गए हमारे किंगडम प्लांटे में अभी भी गिवन है बुक में, एल्गा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फर्न, मॉसिस, एंड लास्ट इज देयर बैक्टीरिया एंड फंजाई। बट क्योंकि ये तुम्हारी क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर थी, सेल वॉल के बेसिस पर थी, एक ही करेक्टर को मेन लिया गया था, तो इसीलिए इनकी काफी ड्रॉबैक्स आई। सबसे पहले यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। यूकैरियोट यानी कि क्या क्या आ जाएंगे हमारे, सबसे पहले यूकैरियोट में आ जाएंगे हमारे ब्लू ग्रीन एल्गा, और प्रोकैरियोट के नाम पे बैक्टीरिया। फिर आ जाएगा यूनिसेलुलर, यूनि मतलब कल्ला, अकेला, तो इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगी, क्लेडोमोनास, मल्टीसेलुलर, ज्यादा सारे सेल्स के बने हुए हैं, दैट इज स्पाइरोगेरा। फिर आ जाएगा हमारे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बाद हेटेरोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ, फंगस, और इसके प्लांट एग्जांपल। देन इज योर कैसे वो रह रहे हैं कैसे वो रह रहे हैं, दैट इज बीइंग फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे दी थी, अर्नस्ट हैकेल ने। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम प्लांटे एनिमिलिया के अलावा कौन आ गया हमारा, प्रोटिस्टा। कॉपलैंड ने दी थी 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसने ऐड करा मोनेरा। एंड देन इज योर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि तुम्हारी एनसीईआरटी ने दी है, आर.एच. विटेकर ने कब दी थी, जब इसका दिमाग जो है सड़क गया था, कभी ऐसे कर रहा था, कभी ऐसे कर रहा था, कभी ऐसे कर रहा था, सॉरी मैंने क्या कर दिया, कभी ऐसे कर रहा था, फिर इसने ऐसे करा, मतलब इसने कब, इसका दिमाग थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था 1969 में।
कब दी थी इसने? 1969 में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसने बोला 5 किंगडम है ना, तूने सिर्फ एक क्राइटेरिया को जरूरी समझा था, दैट इज सेल वॉल। लिनस को बोल रहा है मैं बहुत सारे क्राइटेरिया लूंगी, बट क्योंकि मैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे रहा हूं तो मैं 5 मेन कैरेक्टर लूंगा। सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। दिस इज योर ऑल अबाउट RH की क्लासिफिकेशन। अब तुम्हारी बुक में थोड़ा सा बताया गया है अबाउट द सेल वॉल, कि जो तुम्हारी फंगस की सेल वॉल है वो बनी है काइटिन की, और प्लांट्स की सेल वॉल बनी हुई है तुम्हारी सेलुलोज की, जो बात तुम्हें बहुत पहले से पहले बता थी। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ खास बताया, बट तुम्हारी एनसीईआरटी में एक जगह पर ये भी मेंशन है कि तुम्हारी काइटिन, मैं बता देती हूँ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में मेंशन है काइटिन की जो सेल वॉल है वो किस चीज से बनी है। तो आप मुझे मेंशन करेंगे कमेंट में जाकर कि काइटिन मेड अप ऑफ डैश, मैं स्टार्टिंग का अक्षर दे सकती हूँ N, इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगी, तो आप मुझे बताओगे कि किस चीज की काइटिन की सेल वॉल बनी हुई है, ये डैश आपके लिए है। एंड द प्लांट की सेल वॉल किससे बनी हुई है? हमारी सेलुलोज की। एक चीज तुम्हारी एनसीईआरटी बताती है कि जो सिर्फ किंगडम क्या कहते हैं, ये मोनेरा है ना, ये अकेला है जो कि प्रोकैरियोट है, इसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो सब के सब यूकैरियोट हैं, ठीक है। पर अगर तुम्हें कोई यूकैरियोट मिल रहा है ऊपर से वो सिंगल सेल्ड है, तो तुम क्या करोगे? कोई यूकैरियोट यूनिसेलुलर हुआ तो उनको बिना सोचे प्रोटिस्टा में फेंक देना। क्या सोचना है? प्रोटिस्टा के अंदर फेंक देना है। आपको मिला यूकैरियोट, यूकैरियोट के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है? फंजाई है, प्लांटे है, एनिमिलिया है, प्रोटिस्टा है, मोनेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि मोनेरा जो है उसके अंदर क्या आते हैं? प्रोकैरियोट। तो अगर वो यूकैरियोट यूनिसेलुलर है तो उसको कहां डाल देना? में प्रोटिस्टा में। अब एक चीज जो तुम्हारी एनसीईआरटी लिखती है बट बच्चों को नहीं समझ आती, कि किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेडोमोनास कोलेरा, CC। क्लेडोमोनास एंड क्लोरेला जो है ये तुम्हारे प्लांट के अंदर आते हैं। अभी भी तुम्हारी एल्गा में प्लांट्स में लिखा हुआ है क्लेडोमोनास एंड क्लोरेला बीइंग द एग्जांपल ऑफ योर एल्गास। तो ये जो क्लेडोमोनास और क्लोरेला है इनको पैरामीशियम और अमीबा के साथ डाल दिया गया। क्यों? जबकि पैरामीशियम और अमीबा जो वो एनिमल्स के अंदर आते हैं और क्लेडोमोनास क्लोरेला जो हैं वो प्लांट्स के अंदर आते हैं। अब क्यों ये प्लांट्स के अंदर आते हैं? क्योंकि इनके पास सेल वॉल होती है, पैरामीशियम अमीबा के पास सेल वॉल नहीं होती, इसलिए यहाँ पे इनको एनिमल्स में डाला गया था, इनको प्लांट्स में डाला गया था। बट जब न्यू तुम्हारे तरीके आए, तुम्हारी क्राइटेरिया बदली क्लासिफिकेशन की, तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्लेडोमोनास क्लोरेला अमीबा एंड पैरामीशियम को इकट्ठे रख दिया गया कि ये भैया सब इकट्ठे कुछ फिनोमिनन शो करते हैं। दिस हैपन एज द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन चेंज। ये तुम्हें बता रहे हैं कि अब के टाइम पे ये हो चुका है कि जो तुम्हारा क्लेडोमोनास और क्लोरेला प्लांट किंगडम में आता था और तुम्हारे पैरामीशियम अमीबा एनिमल किंगडम में आता था, अब ये चारों को उठाकर किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया है। क्यों? क्योंकि आर क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज, और आगे भी जब तुम जिंदगी में आगे बढ़ते रहोगे हमारे क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया बदलते रहेंगे। जैसे जैसे क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया बदलते रहेंगे उन सबको ऐसे पुट कर दिया जाएगा ताकि तुम्हारी जिंदगी जो है आसान हो जाए, क्लासिफिकेशन और आसान हो जाए। अब यही तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा है। सबसे पहले आ जाते हैं कि हमारे एरिस्टोटल ने क्या करा था? अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट द मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन। क्या करा? यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। और एनिमल्स को किस में डिवाइड करा? दोज हैविंग रेड ब्लड सेल एंड दो डिडंट। फिर आता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दी थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन? लिनस ने। किसने दी थी? लिनस ने। कहां लिखा? ये रहा। इन लिनस टू किंगडम क्लासिफिकेशन आई। कौन कौन सी? प्लांट और एनिमिलिया। इसमें इन्होंने क्या करा था कि इसकी कुछ ड्रॉबैक्स आई, दैट इज डिडंट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक। इन सब पे वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सका। बट इन सब की क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ एक ही करेक्टर, और यहाँ पे इन्होंने यही लिखा है क्योंकि इट वाज इनएडिक्वेट, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक ही करेक्टर को ध्यान दिया कि सेल वॉल पे ध्यान दो, बाकी जो होता है भाड़ में जाए। तो यहाँ पे वो ये समझाना चाहते हैं कि आपको सिर्फ एक ही करेक्टर पे नहीं ध्यान देना है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशन, रिलेशनशिप, ऐसी चीजों को भी दिमाग में ध्यान देना है। इसी के लिए हमारे RH विटेकर आए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को लेकर, और ये बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मैं क्या ध्यान दूंगा? 5 ही मेन क्राइटेरिया को ध्यान दूंगा। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। तुम्हारा जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, पहली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है थैलस ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिखा हुआ है? थैलस ऑर्गेनाइजेशन। बट नाउ इट इज बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कि किस तरह वो पड़ा। पहले सेल, क्या वो टिश्यू लेवल पर है, क्या वो ऑर्गन लेवल पर है, क्या वो ऑर्गन सिस्टम लेवल पर? सेल,
फिर तुम्हारे आ जाएंगे टिश्यू लेवल पर। जब वो टिश्यू लेवल पे आ जाएगा वो बहुत खुश होगा, उसको भूख लगेगी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, भूख, पेट भर गया, अब दिमाग में गंध आएगा। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड लास्ट इज योर फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। तो आप इन 5 पॉइंट पे ध्यान देंगे और आप देखेंगे कि न्यू एनसीईआरटी में क्या लिखा है यहाँ पे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देन ये जो चीजें हैं एंड वी विल डू राइट नाउ। अभी पहले हम ये खत्म करेंगे कि किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा फंजाई में क्या डिफरेंस है। जो तुम्हारा किंगडम मोनेरा है दैट इज द प्रोकैरियोट, पुराने टाइप का सेल है, जबकि बाकी चारों के चारों क्या है हमारे, यूकैरियोट। फिर आ जाता है सेल वॉल, जो तुम्हारे किंगडम मोनेरा जिसके अंदर बैक्टीरिया आते हैं दैट इज द नॉन सेलुलोजिक। नॉन सेलुलोजिक मतलब इसमें सेलुलोज नहीं है, तो क्या है, तो इसमें है पेप्टाइडोग्लाइकन। क्या है इसमें, पेप्टाइडोग्लाइकन। ये तुम अपनी एनसीईआरटी में लिख सकते हो। इसमें इन्होंने नहीं दिया कि किस चीज की बनी हुई है, फंगस की तुम्हें पहले ही पता है काइटिन की होती है, एंड तुम्हारे प्लांटे में किसकी होती है, सेलुलोज, और एनिमिलिया में तुम्हारे सेल वॉल नहीं होती। क्या क्या बोला, सबसे पहले हमारी आ जाएगी सेल टाइप, किस चीज की होती है, मोनेरा इज प्रोकैरियोट, बाकी सारे यूकैरियोट। सेल टाइप के बाद सेल वॉल, हमारी बैक्टीरिया में सेल वॉल किस चीज की बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन। हम बोल सकते हैं क्या क्या है, पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड। फिर यूकैरियोट्स में उन्होंने बताया कुछ में होती है कुछ में नहीं होती। किंगडम प्लांटे में किस चीज की बनी होती है, सेलुलोज, फंगस में काइटिन, एनिमिलिया में एब्सेंट। अगर कोई प्रोकैरियोट है तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, बाकी सारे यूकैरियोट हैं तो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो पहला पॉइंट आप ये बोलेंगे, सेकंड पॉइंट आप ये बोलेंगे, ताकि आपको यहां से ये बात याद आ जाए। फिर आ जाती है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या बताएंगे कि जो हमारे मोनेरा हैं वो नॉर्मल भाई बैक्टीरिया हैं, ऐसे चलता फिरता, गोले गोले अंडे, ऐसे लंबे लंबे, ऐसे सिंगल सिंगल है, दैट इज इट इज अ सेलुलर के लेवल पे, सेल्स में होते हैं। इधर वो ऐसे जुड़कर क्या बनाते हैं, डिप्लोकोकस, बट दे आर सेलुलर लेवल, इट इज अ सेलुलर। प्रोटिस्टा भी क्या होंगे हमारे, सेलुलर, एंड इट इज यूनिसेलुलर। बताया था ना सिंगल सेल्ड, ये तो फिर भी मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, इसमें क्या होगा सिर्फ सिंगल, दैट इज इट इज अ यूनिसेलुलर। बट फंगस कुड बी मल्टी सेलुलर और मल्टी सेल्स, मतलब सेल्स, बहुत सारे सेल्स होंगे और हो सकता है कि वो सब मिलकर क्या बना ले हमारे, लूज टिश्यू। क्या बना ले वो, लूज टिश्यू। प्लांटे विड बी टिश्यू और ऑर्गन एंड एनिमिलिया विड बी टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। अलग अलग लेवल पर देखी जाती है। क्या क्या बोलना, सेल टाइप, मोनेरा विल बी प्रोकैरियोट, बाकी सब यूकैरियोट। तुम्हारे जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो मोनेरा का क्या होगा, सॉरी, सेल टाइप के बाद आप क्या बताओगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तुम्हारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट, बाकी सब में प्रेजेंट। फिर आ जाता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर, प्रोटिस्टा वुड बी और सेलुलर, वो कौन सा सेलुलर, यूनिसेलुलर। फंगस क्या होगा, मल्टी सेलुलर, और मल्टी सेलुलर आपस में जुड़ के क्या बना सकते हैं, लूज टिश्यू। प्लांटे में क्या होता है, टिश्यू और ऑर्गन, एंड लास्ट इज योर एनिमिलिया। एनिमिलिया क्या होगा, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। सेल वॉल, नॉन सेलुलर, नॉन सेलुलोजिक में पेप्टाइडोग्लाइकन की, प्रोटिस्टा में कुछ में होती है, फंगस में काइटिन, सेलुलोज, एंड दैट इज योर एब्सेंट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोनेरा अपना खाना खुद भी बना सकते हैं, दूसरों पे भी डिपेंड हो सकते हैं, काफी तरीके से कर सकते हैं, और इसके बारे में हम पूरा एक टॉपिक अभी पढ़ेंगे। जबकि प्रोटिस्टा क्या कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों हो सकते हैं। फंगस इट इज ऑलवेज हेटेरोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ के में भी आगे वैरायटी जब हम फंगस पढ़ेंगे तब और जानेंगे। प्लांटे में ओनली ऑटोट्रॉफ, क्योंकि प्लांटे अपना खाना खुद बनाते हैं, और एनिमिलिया जो है हमेशा दूसरों पे खाने पर डिपेंड रहता है, दैट इज योर हेटेरोट्रॉफ। समझ गए? लेट अस लुक एट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड एंड द इश्यूज दैट इन्फ्लुएंस्ड कंसिडरेशन द इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या क्या आता था, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट्स। मैंने आपको लिनस की क्लासिफिकेशन में बता दिया कि उन्होंने किस चीज को सबको इकट्ठे डाल दिया, कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसिस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को सबको प्लांट्स के अंदर डाल दिया। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड होल किंगडम वाज दैट ऑल इंक्लूड दैट हैविंग अ सेल वॉल। मैंने बताया लिनस ने सिर्फ सेल वॉल पे कंसीडर किया था, इसलिए उसके प्लांटे के अंदर ये सब आ गया था। दिस प्लेस टुगेदर व्हिच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक, इट ब्रॉट टुगेदर प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया, यूकैरियोट, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। ब्लू ग्रीन एल्गा का दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया है, जो कि मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। ये सब 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 मैं आपको बता चुकी हूँ। हैव अ रीड। मेन बात जो तुम्हें याद रखनी है कि किंगडम तुम्हारा कहाँ गया, ग्रीन प्लांट्स में तुम्हारी सेलुलोज की सेल वॉल बनी होती है, जबकि तुम्हारे फंगस में सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की। फिर ऑल प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म कहां पे आ जाते हैं, मोनेरा के अंदर। यूनिसेलुलर यूकैरियोट किसके अंदर आ जाते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर। किंगडम प्रोटिस्टा ब्रॉट टुगेदर क्लेडोमोनास, क्लोरेला, जो कि पहले कहां पे था, हमारे प्लांटे के अंदर, और
पैरामीशियम और अमीबा के साथ ले आया, जो कि पहले एनिमल किंगडम के था, क्योंकि हमारी क्लासिफिकेशन फॉर द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन चेंज हो रही है, और ऐसा हो सकता है विद द एवोल्यूशन। हम आगे जाके भी और चेंजेस करेंगे अपनी क्लासिफिकेशन में, तब भी यही सब होगा। क्या क्या करा आपने? सबसे पहले आपने करा, अर्लीस्ट अरिस्टोटल आया था टू हैव अ साइंटिफिक बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखे प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, आरबीसीज हैं या नहीं है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन लिनस ने जो दी थी वो किस चीज पर बेसिस थी? तुम्हारे सेल वॉल, प्लांट और एनिमिलिया। प्लांट के अंदर जो आए थे मैंने बता दिए। फिर आप बताएंगे इसके ड्रॉबैक 4, वो बता दो। देन तुम्हारे आ जाते हैं 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम दी थी आर.एच. विटेकर 1969। 5 मेन करेक्टर पे ध्यान दिया था। सेल स्ट्रक्चर, थोड़ा सा आगे सेल स्ट्रक्चर के बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि सेल्स अपने आप को किस तरह अरेंज कर रहे हैं। क्या सेल सिंगल सिंगल सेल में पड़े हुए सेलुलर लेवल पर हैं, या वो जुड़कर मल्टी सेलुलर बनकर टिश्यू बना रहे हैं, या फिर टिश्यूज आपस में से जुड़कर ऑर्गन बना रहे हैं, या ऑर्गन सिस्टम, दैट इज द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिर जब बॉडी बन गई, अब लगेगी भूख। बॉडी बन गई तो भूख लगेगी ना, अब तुम्हारी बॉडी अच्छी खासी होगी, तुम्हें भूख लगेगी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब पेट भी भर लिया, दिमाग में गंद आएगा। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड जब तुम रिप्रोड्यूस करोगे देन देयर वुड बी अ फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। फिर तुम्हें मेन बात ये याद रखनी है, किंगडम प्रोटिस्टा ब्रॉट टुगेदर किस किस को? क्लेडोमोनास क्लोरेला जो कि पहले प्लांट किंगडम में थी, टू पैरामीशियम अमीबा जो पहले एनिमल किंगडम में थी, इन दोनों को पास में लाकर किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। उन्होंने रीजन क्या बताया? क्योंकि क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज हुई है, तो हम ऐसा करेंगे। अब ये लेक्चर थोड़ा सा ट्रिक वाला जो भी था वो बता दिया मैंने, बट नेक्स्ट वुड बी वेरी इजी, और तुम्हें ऐसा लगेगा कि वाह वाह मजा आ गया, क्योंकि वो आसान है, क्योंकि उसके लिए ट्रिक्स बहुत अच्छी अच्छी हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी डाउट हो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स।